सबको जय मसीह। कैसे हैं? लॉकडाउन अभी भी चालू है और हम लोग सोच रहे हैं कब ये ख़त्म होगा। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा और कब हम अपना नॉर्मल ज़िंदगी वापस शुरू करें, है ना। लेकिन ये लॉकडाउन हमारी भलाई के लिए है, हमारी सुरक्षा के लिए है और इसीलिए सरकार का ये आदेश को हमें सम्मान करना है, मानना है और सारे कर्मचारी, सारे मंत्रियों के लिए हमें प्रार्थना करना है और ख़ासकर डॉक्टर लोगों के लिए जो रात दिन लोगों की सेवा कर रहे हैं। आजकल के ज़माने में कुछ चीज़ें हर तरफ मिलता है। क्या आप सोच सकते हैं कौन सी चीज़ें हैं? सोचिए, खाने पीने की चीज़ें हैं। चलिए मैं आपको आइडिया देती हूँ। पेप्सी, कोको कोला, लेज़, किटकैट चॉकलेट, कोलगेट टूथपेस्ट। चाहे आप आसाम में हो, उड़ीसा में हो या तमिलनाडु में या विदेशों में, ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। लेकिन गांव में या पहाड़ के ऊपर जाएंगे तो ये चीज़ें अभी भी नहीं मिलती। लेकिन जो आज मैं आपके सामने बात करने चाह रही हूँ वो हर एक कोने में मिलती है, यानी दुनिया के कोने कोने में ये मिलती है और वो है बाइबल, पवित्र शास्त्र। आज मैं आपके सामने बाइबल के बारे में बात करने वाली हूँ। बाइबल नंबर 1 पुस्तक, दुनिया का आज भी ये नंबर 1 पुस्तक कहलाया जाता है। सबसे ज़्यादा छपने वाली, सबसे ज़्यादा बिकने वाली और हर एक भाषा में भाषांतर किया गया एकमात्र पुस्तक, चाहे वो आदिवासी भाषा हो या हमारा लोकल मातृभाषा हो, हर एक भाषा में बाइबल भाषांतर किया गया है। चाहे आप पहाड़ पर जाइए या कोई दुनिया का कोई भी कोना में जाइए, वहाँ बाइबल आपको मिलती है। ये है परमेश्वर का वचन। बाइबल यानी पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का जीवित वचन। ये परमेश्वर की कृपा है कि आज हम अपने बाइबल को हम सुन सकते हैं अपने भाषा में, हम पढ़ सकते हैं अपने भाषा में। और ये परमेश्वर का वचन जो आशीष का वचन है, हर व्यक्ति अपने अपनी भाषा में पढ़ सकता है, समझ सकता है और अपने जीवन को सुधर सकता है और अपने जीवन में आशीष भी पा सकता है। परमेश्वर का वचन सत्य है, पवित्र है, इसीलिए बाइबल को पवित्र शास्त्र या सत्यवेद भी कहा जाता है। बाइबल का हर एक शब्द परमेश्वर का कहा हुआ शब्द है। इसीलिए हम 2 तिमोती 3 अध्याय और वचन 16 में ऐसे पढ़ते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता के शिक्षा के लिए उपलब्ध है। आज हम ध्यान करने वाले हैं यीशु मसीह के वचन पर। लूक का पुस्तक 8 अध्याय वचन 4 से 8 तक। बीज बोने वाला का दृष्टांत। यीशु मसीह जब भी अपना वचन सिखाते थे, ज़्यादातर कहानियों के द्वारा यानी दृष्टांतों के द्वारा उसे समझाते थे, ताकि लोग उसे सुने, समझे और उन वचनों को याद करके अपने जीवन में उसे लागू करें। चलिए आज का वचन को हम सुनते हैं। बीज बोने वाले का दृष्टांत। एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, तो कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे। मार्ग के किनारे के बीज मनुष्यों के पैरों तले रौंदे गए। तो कुछ को आकाश के पक्षियों ने चुग लिया। पथरीली भूमि पर गिरे बीज को बहुत मिट्टी ना मिली
और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए। पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। और जो बीज झाड़ियों के बीच गिरे, उन्हें झाड़ियों ने बढ़कर दबा डाला। पर जो बीज अच्छी भूमि पर गिरे, वे फल लाए। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये वचन बहुत ही मशहूर, बहुत ही खास हैं और ये दृष्टांत को यीशु मसीह खुद आगे इसे विस्तार से समझाते भी हैं। इस वचन में हम 3 हिस्सों को हम देख सकते हैं। पहला बीज बोने वाला, दूसरा बीज और तीसरा है मिट्टी। पहला भाग है बीज बोने वाला। कौन है ये बीज बोने वाला? ये है यीशु मसीह। यीशु मसीह बीज बोते हैं, यानी वचन सिखाते हैं। और इसके साथ जब हम यीशु मसीह की तरह जब वचन को दूसरों में बांटते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, तो हम भी बीज बोने वाले बन जाते हैं। दूसरा भाग है बीज। बीज यानी परमेश्वर का जीवित वचन। इस जीवित वचन को हम अलग अलग रीति से सुनते हैं। चर्च में, पास्टर के द्वारा, सेवकों के द्वारा, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टीवी पे, रेडियो पे, अलग अलग रीति से हम वचन को हम सुनते हैं। तीसरा भाग है मिट्टी यानी भूमि। ये भूमि को हम तुलना कर सकते हैं हृदय के साथ, अपने दिल के साथ, मन के साथ। मन, दिल, किसी का कठिन दिल, कठोर दिल या अच्छा दिल। इस कहानी का मुख्य भाग है दिल। पहला दृश्य में हम देखते हैं कि बीज बोने वाला बीज बोते समय कुछ बीज राह पर गिर जाती हैं और ये रौंदे जाते हैं। आकाश के पक्षी आकर उसे चुग लेती है, यानी खा लेती हैं। इसका ये मतलब है, जब एक व्यक्ति वचन को सुनता है, वो इस वचन को समझता नहीं है, वो भूल जाता है और दुनिया के मोह माया में और दुनिया के भागदौड़ में अपना ज़िंदगी वो चलाता है बिना वचन के। और शैतान भी क्या करता है, जो भी वो सुना है वो वचन उसे भुला देता है, उस वचन को उसकी ज़िंदगी से मिटा देता है। दूसरे भाग में हम देखते हैं बीज पथरीली भूमि पर गिरते हैं। बहुत सुंदर से आ जाते हैं, लेकिन जड़ न पकड़ने से तेज धूप आने के कारण ये मुरझा जाती है और ये पौधा मर भी जाता है। इसका ये मतलब है कि एक व्यक्ति जब वचन को सुनता है, बहुत आनंद से उसे स्वीकार करता है, आनंद से उसे सुनता भी है, अच्छा भी लगता है। लेकिन जब जिंदगी में परेशानी आती है, कष्ट आता है, तकलीफ़ें आती हैं, तो जड़ न पकड़ने के कारण यानी विश्वास नहीं है, इसीलिए वो क्या करता है, बीज को भुला देता है, वचन पर विश्वास नहीं करता और उसका वचन का जीवन खत्म हो जाता है। ये व्यक्ति विश्वास करता है, लेकिन इसका विश्वास बहुत ही खोखला है, यानी ऊपर रीति का विश्वास। यीशु मसीह का वचन सुनना, यीशु मसीह से प्रार्थना करना, गाना गाना सब अच्छा लगता है, लेकिन जब बीमारी या कष्ट या समस्या आती है, जब विश्वास करने का समय आता है, तो ये व्यक्ति फेल हो जाता है। इसका विश्वास कमज़ोर है, इसीलिए ये व्यक्ति आगे वचन में नहीं बढ़ता, विश्वास में नहीं टिक पाता।
तीसरा दृश्य है बीज कांटों में गिर जाते हैं। कांटे इस बीज में जो बढ़ता है पौधा उसे दबा देती है, बढ़ने के लिए नहीं देती। ये दर्शाता है एक व्यक्ति के बारे में जो वचन सुनता है, स्वीकार करता है, विश्वास करता है, सब अच्छा है, लेकिन इसके दिल में जो सोच है दुनियादारी में, पैसा कमाने का, चिंताओं का, कैसे मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, पैसा कमाने का टेंशन, ज़िंदगी का टेंशन, रिश्तों का टेंशन, दोस्तों का टेंशन और मोह माया कि कैसे मैं मौज करूं, कैसे मैं अपनी ज़िंदगी को और ऐश करूं। चिंताओं में, मोह माया में बीज या वचन नहीं बढ़ता। ये जो व्यक्ति है ये बहुत बिजी है परमेश्वर के लिए, बहुत बिजी है परमेश्वर के साथ बिताने के लिए, इसीलिए इसका वचन का जीवन खत्म हो जाता है। इसका वचन का जो पौधा है ये बढ़ता नहीं है, फल नहीं देता, और इस तरह ये भी एक व्यक्ति दुनिया में खो जाता है बिना वचनों के साथ। और अंत में हम देखते हैं चौथा दृश्य, बीज गिरते हैं अच्छी भूमि पर। अच्छी भूमि यानी अच्छा दिल, जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करता है, समझता है और अपने दिल में इसे स्वीकार करता है विश्वास के साथ। और ये पौधा जो है वचन का पौधा, ये बढ़ता है और फल भी लाता है। अच्छी भूमि यानी अच्छा हृदय, अच्छा दिल। ये व्यक्ति अपने दिल को कठोर नहीं बनाता, लेकिन वचन के द्वारा इसकी कठोरता निकल जाती है और ये व्यक्ति अपने जीवन को सुधारता है वचन के अनुसार, अपने जीवन को सौंपता है परमेश्वर को और फल लाता है, आशीष के साथ जीवन जीता है, शांति और आनंद अपने जीवन में वो पाता है। और इस तरह अच्छा भूमि यानी अच्छा हृदय का व्यक्ति जो है परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहता है, शांति पाता है और फल लाता है। आज हमने 4 प्रकार के हृदय के बारे में हमने सीखा। पहला हृदय जो पथरीला है, जो सुनता है वचन लेकिन भूल जाता है। दूसरा हमने देखा पत्थर का हृदय यानी विश्वास करता है लेकिन पूर्ण मन से नहीं। जब कष्ट आता है या जब समस्या आती है ये मुरझा जाता है, विश्वास में बना नहीं रहता। तीसरा हृदय हमने देखा कि ये वचन को सुनता है लेकिन कांटों के वजह से ये बढ़ता नहीं। कांटे यानी चिंता यानी मोह माया का भागदौड़ में ये व्यक्ति को समय नहीं है परमेश्वर के वचन के लिए या परमेश्वर के लिए। लेकिन चौथा हृदय को हम देखते हैं कि ये अच्छा हृदय है जो वचन को सुनता है, स्वीकार करता है और विश्वास करता है। अपने जीवन में ये बढ़ता है, आशीष पाता है। और अंत में हम देखते हैं यीशु मसीह ऊंचे शब्द से बोलते हैं, जिसके कान हैं वे सुने। यानी यीशु मसीह की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति का हृदय खुले, चाहे वो दिल कठिन हो या पथरीला हो। जो कोई दिल खोलेगा वो परमेश्वर का वचन को पाएगा। यीशु मसीह का इच्छा है कि वचन के द्वारा मनुष्य का जीवन उद्धार हो। यीशु मसीह का यही इच्छा है कि हर एक व्यक्ति वचन के द्वारा आशीष पाए, वचन के द्वारा एक नया जिंदगी पाए और विश्वास में और बढ़े, विश्वास में और अटल बने रहे। आपने आज का वचन सुना, आपका क्या उत्तर है? आज ही समय है परमेश्वर को अपने दिल में बुलाने का, परमेश्वर के द्वारा आशीष पाने का, परमेश्वर के द्वारा मुक्ति पाने का। क्या आप तैयार हैं मुक्ति पाने के लिए? आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्यारे पिता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपका जय जयकार करते हैं। ये वचन के द्वारा प्रभु जी आप हमने बात किया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हे यीशु मसीह, आपका प्यार और आपका दया प्रभु जी ये अनंत काल का है प्रभु जी। प्रभु जी आपकी दया है कि हम आपके वचन सुने और उसे स्वीकार करें, विश्वास में बढ़े। प्रभु जी इस समय हम सबके जीवन को, हम सबके हृदय को आपके हवाले करते हैं। प्रभु जी हमारा पुराना दिल जो गंदगी से, पाप से,
गलत चीज़ों से भरा है उसे दूर कीजिए प्रभु जी, और हम में नया दिल आप लाइए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तुम्हें नया नूतन दिल दूंगा करके। प्रभु जी हम विनती करते हैं आज से प्रभु जी हम विश्वास में, आपके वचन में, आपके साथ प्रभु जी बढ़ने के लिए हमें सहायता कीजिए। हमारे दिल जो कठिन है, जो पथरीला है, उसे दूर कीजिए, और प्रभु जी हमारे दिल में आप आइए, जीवन में आप आइए, और आपका आशीषों से प्रभु जी, आपके आनंद से, आपका शांति से प्रभु जी हमारी ज़िंदगी को भर दीजिए। प्रभु जी इस समय हमारे सभी चिंताओं को, सभी विचारों को दूर कीजिए, और हमें धैर्य दीजिए कि आप सब कुछ ठीक करोगे। प्रभु जी हम सबको, हम सबके परिवारों को आपके चरणों में हम रखते हैं। आशीष कीजिए, अनुग्रह कीजिए, मांगते हैं छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहुत बहुत थैंक यू। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। अगर ये वीडियो आपको लाइक हुआ है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू।